अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1324वां सबक है। आयशा की ख़ुदकुशी का ज़िम्मेदार कौन। कल हमने इसका पहला हिस्सा बयान किया था और हमने ये कहा था कि ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि एक सबक में हम इसको मुकम्मल कर सके। इसके एक एक पॉइंट को हम हाईलाइट करेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक और उन्वान है वो ये कि ख़ुदकुशी की इस्लामी हैसियत क्या है। क्या हम हालात से मजबूर होकर, क्या हमको अगर कोई ताना दे दे, कोई हमारे ऊपर तंज कर दे, कोई हमारे ऊपर टॉन्टिंग कर दे, इसकी वजह से हम इतने ज़्यादा होपलेस हो जाए कि हम अपनी जान को ही दे बैठे? क्या इस्लाम में इसकी इजाज़त है? या फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो हमको ये सिखाती है, ये बताती है, ये समझाती है कि जो हालात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए थे, जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर आए थे, सहाबा इकराम ने जिन हालात को फेस किया लेकिन उसके बावजूद वो होपलेस नहीं हुए, वो हमारे लिए मशाले राह है। आज मोहतरम दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जो असल में सीरत पता नहीं होने की वजह से, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी पता नहीं होने की वजह से आज का मुसलमान इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। आज का मुसलमान इतना ज़्यादा बुज़दिल हो चुका है। आज का मुसलमान हालात से कैसे मुकाबला करना चाहिए, उनको कैसे फेस करना चाहिए, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमको सीरत पता नहीं है। अब मैं आपको आज के हालात के एतबार से, क्या ख़ुदकुशी का रीज़न सिर्फ ये हो सकता है कि शोहर ने कुछ बोल दिया तो ख़ुदकुशी, सास ने कुछ बोल दी तो ख़ुदकुशी, ननन ने कुछ बोल दी तो ख़ुदकुशी, माँ बाप की तरफ से? नहीं, ये ख़ुदकुशी का रीज़न नहीं। मैं हमारे दूल्हा दुल्हन कोर्स के स्टूडेंट्स को बाज़ाब्ता ये सिखाता हूँ, ये हमारे सिलेबस में है दूल्हा दुल्हन कोर्स के, कि याद रखो तलाक़ और खुला का रीज़न क्या तलाक़ और खुला का रीज़न सिर्फ ये होगा कि आपके हस्बैंड ने आपको गाली गलौज किया, ज़ुबानी बहुत कुछ बोल दिया, ये तलाक़ का रीज़न है? बिल्कुल नहीं। आपकी सास ने आपको कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोली तो आप भी उसको कुछ बोलो। हम ये सिखाते हैं हमारे बच्चों को, क्योंकि ये कोल्ड वॉर है और कोल्ड वॉर की वजह से आप तलाक़ नहीं ले सकते, आप खुला नहीं ले सकते। उसने कुछ बोली, आप भी कुछ बोलो उसको। तलाक़ खुला का रीज़न उस वक्त सामने आएगा जब आपको फ़िज़िकल वायलेंट किया जाएगा। मतलब आपको अगर जिस्मानी तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है, जिस्मानी, मिसाल के तौर पे आपको किसी ने मारा, हाथ अगर आपके ऊपर उठ गया है तो फिर ये बहुत बड़ा रीज़न होगा। किसी ने आपको, आपकी सास है या आपका शोहर है या आपकी ननंद है, वो अगर आपको फ़िज़िकल वायलेंट कर रही है तब ये रीज़न हो सकता है तलाक़ का, खुला का। लेकिन सिर्फ ज़ुबानी की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर जो भौंकने वाले कुत्ते हैं उनको पूरा फ्रीडम मिला हुआ है। भौंको, जितना भौंक सकते हैं भौंको। इंडिया में यही सबसे ख़ास बात है। मैं आपको एक लतीफ़ा सुना के अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। इंग्लैंड का एक कुत्ता वो इंडिया आ गया तो भारत के कुत्ते उसको मिले, उन्होंने बोले, यार साला हम पहले ही भारत में परेशान हैं, तू क्यों आया रे? बोले इंग्लैंड से। बोले यार इंग्लैंड में असल में क्या है, मैं परेशान हो गया था। तो भारत के कुत्तों ने उसको बोले, क्या बातें कर रहा? बोले यार तू, इंग्लैंड अंग्रेज़ों का मुल्क है, वहाँ एक से एक चीज़ खाने के वास्ते में है, वहाँ पे जो है ऐसी खूबसूरती है, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे फिर तू वहाँ छोड़ के यहाँ क्यों आया? नहीं, बात तुम्हारी सही है। बोले इंग्लैंड में सब कुछ है, इंग्लैंड में जो है एक से एक खूबसूरती है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ भौंकने की आज़ादी नहीं है। बोले भौंकने का जो फ्रीडम इंडिया में है ना, वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। तो मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, यहाँ के फ्रीडम से फ़ायदा उठाने के लिए। तो मेन हमारा जो बोलने का मकसद है, हमारे स्टूडेंट्स को जो दूल्हा दुल्हन कोर्स के हैं, हम उनको यही बताते हैं कि अगर सास भौंक रही है तो ध्यान नहीं देने का, ननन भौंक रही है तो ध्यान नहीं देने का, हस्बैंड भौंक रहा है तो ध्यान नहीं देने का। जब तक भौंकते हैं भौंकने दो इनको। ये भौंकना तलाक़ और खुला का रीज़न नहीं होगा। तलाक़ और खुला का रीज़न क्या होगा? अगर आपको फ़िज़िकल तकलीफ़ पहुंचाई जाती है। और हमारे जो बच्चे हैं आजकल के, समझो मिसाल के तौर पे जो बेटियां हैं और जिनके निकाह हो चुके हैं, वो इतनी ज़्यादा आजकल जो है ना, मतलब सेंसिटिविटी, हमारे अंदर जो सेंसिटिविटी है कि हम थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर ऐसे मेंटली परेशान हो जाते हैं। ये मुझे बोला गया है, ये मुझे टॉन्टिंग की गई है, ये मेरे ही बारे में बोला गया है। यहाँ तक कि
ऐसे भी हमने बच्चे देखे हैं कि सिर्फ शोहर ने जो फेसबुक व्हाट्सएप का स्टेटस होता है, स्टेटस, वो स्टेटस उसने कुछ रख दिया, बीवी को लगा नहीं मुझे ही टॉन्टिंग की जा रही है, सिर्फ वो छोटी सी बात के लिए तलाक हुई है, मैं गवाह हूँ इस चीज़ का। उसके अलावा ननंद ने अपने भाई की बीवी से सिर्फ इतना कहा, बोले भाभी माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत हो, आपका ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और दरख्वास्त थी कि आप थोड़ा सा अपने फिटनेस पे ध्यान देती, क्योंकि आपका जो वज़न है और जो बॉडी शेप है वो ऐसा फैलते जा रहा है, तो रोज़ाना थोड़ा सा एक्सरसाइज किया करो, रोज़ाना थोड़ा सा वॉकिंग किया करो, वज़न थोड़ा सा कम करने की आप कोशिश किया करो। वज़न कम होगा तो फिर आपका जो बॉडी शेप है वो बिल्कुल जो है बैलेंस के अंदर आ जाएगा। ये एक जुमला इतना ज़्यादा उस लड़की को बुरा लगा, मैंने 2 घंटे समझाया उसको कि सिर्फ ये ऐसे सेंटेंस और ऐसे जुमले ये तलाक और खुला का रीज़न नहीं बन सकते हैं, लेकिन वो लड़की मानने को तैयार नहीं थी। खुला हो गया उसका सिर्फ ये वजह से कि मेरी ननन ने मुझे ऐसा क्यों बोली, नहीं बोलना चाहिए था उसने मुझे क्यों बोली कि तू मोटी है और तू अपना वज़न कम कर ले। हालांकि उसने ऐसा नहीं बोली, उसने उसको बड़े प्यार भरे अंदाज से बोली कि तुम अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान दो, लेकिन उसको यही जुमला इतना ज़्यादा बुरा लग गया। तो हमारे जो लड़के लड़कियां हैं वो, अरे तुम अपने अंदर वो हौसला पैदा करो, वो हिम्मत पैदा करो। तुम्हारे सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत होना चाहिए कि हमारे नबी पे जो हालात आए थे, कहाँ पे हमारे नबी को रिजेक्ट नहीं किया गया, मुझे आप बताओ। मक्का वालों ने आपको रिजेक्ट किया, आप नाउम्मीद नहीं हुए। मक्का वालों ने रिजेक्ट किया तो आप मक्के के अतराफ के कबीलों में गए, उन्होंने भी आपको रिजेक्ट किया, नाउम्मीद नहीं हुए। मक्के वालों ने माँ खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबू तालिब के इंतकाल के बाद आपको बिरादरी से बाहर निकाल दिया, नाउम्मीद नहीं हुए आप। आपको आपके कत्ल के लिए ऐलान कर दिया गया, नाउम्मीद नहीं हुए आप। आपको मक्के वालों ने रिजेक्ट किए तो आप ताइफ चले गए। होप यानी जो उम्मीद थी अल्लाह के नबी के, यानी ये सीखने की चीज़ है हम मुसलमानों के लिए। ताइफ गए और ताइफ जाने के बाद जब ताइफ वालों ने भी रिजेक्ट किया तब भी नाउम्मीद नहीं हुए। मिना में जो बाहर से काफ़िले और कबीले आते थे हज के लिए, आप फिर उनसे मुलाकातें करने लगे। अरे ये सीरत है हमारे नबी की, होप, उम्मीद, ऐसी उम्मीद भरी हुई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, ऐसी कूट के उम्मीद भरी हुई थी। आप होपलेस नहीं हुए। आपको आपकी पूरी ज़िंदगी में कहीं पे भी ये नहीं मिलेगा, क्योंकि कुरान ने हमको बार बार कहा है, कुरान ने हमको बार बार कहा है अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद मत हो, डोंट बी ए होपलेस बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद मत हो, अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद मत हो, अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद मत हो। कई जगह पे आपको कुरान में मिलेगा। अल्लाह के नबी की सीरत से हमको ये मिलता है। आपको तो फिज़िकल तकलीफ़ पहुंचाई गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते थे कि ताइफ के सफ़र में मुझे जितना सताया गया, मुझे जितनी तकलीफ़ पहुँचाई गई, पूरे ज़िंदगी में मुझे कहीं पर भी उतनी तकलीफ़ नहीं पहुँचाई गई। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपका जिस्म अतहर पूरी तरह से खून में शराबोर हो चुका था, उसके बावजूद भी आप नाउम्मीद नहीं हुए। मुझे आप बताओ क्या हमको अपनी लाइफ में इतने रिजेक्शन झेलना पड़े? क्या हमारे साथ ऐसे हालात आए? यानी हम तो यार इतने कमजोर है कि व्हाट्सएप के खाली स्टेटस के ऊपर से हमको तलाक चाहिए। अगर ननन ने बोल दी कि थोड़ा सा वजन कम कर लो तो हमको तलाक चाहिए। अरे इसमें कौन सी, मतलब इसमें बुरा मानने जैसी बात क्या है, मुझे आप बताइए। हम इतने ज़्यादा यानी सेंसिटिव हो चुके हैं आज के ज़माने के अंदर, इसीलिए डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और ये जो नाउम्मीदी है हमारे अंदर इसीलिए इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसका एक रीज़न ये है कि हमने फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस को अपने लिए रोल मॉडल बनाया और अल्लाह के नबी को रोल मॉडल नहीं बनाया। उस पर मैं अलग, कल आएगा ये टॉपिक, फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस को रोल मॉडल बनाने का। लेकिन अभी जो हम आपको बता रहे हैं अल्लाह के नबी की सीरत का, और मैं आपको बताता हूँ जब उम्मीद पैदा होती है और इंसान जब हालात से टक्कर लेता है और मुकाबला करता है, उसके बाद दुनिया उसके कदमों में कैसे आती है। वो जैसे किसी शायर ने कहा है कि तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, तूफ़ान कर रहा था
मेरे आज़्म का तवाफ़ और दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। कश्ती भंवर में नहीं थी, बल्कि तूफ़ान इम्तिहान ले रहा था कि इसके अंदर कितना हौसला है, कितनी हिम्मत है, कितना अज़्म व इस्तिक़लाल है। मेरे रिश्तेदारी के अंदर एक लड़की, वो देखने दिखाने में थोड़ी सी सांवले कलर की थी, थोड़ा सा उसका कलर जो है वो डार्क था। उसकी वजह से उसके जो ससुराल वाले हैं, शादी के बाद से ही, यानी शादी के दूसरे दिन से ही उसको टॉर्चर करना, उसको टॉन्टिंग करना उन्होंने शुरू कर दिए थे। अरे काली है, अरे काली है, अरे 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 काली है, पहले देखे नहीं थे क्या, अरे 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 काली है, काली काली बोल के उन्होंने उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किए, इतना ज़्यादा टॉर्चर किए उस बेचारी को, यहाँ तक कि फ़िज़िकल वायलेंस होने लगा उसके साथ में। उसकी सास ऐसे टप्पू मारने लगी उसको सर पे, अरे अरे काली है। उसका जो शोहर है वो उसको ये करने लगा, माँ बाप को उनको, कि तुमने पहले क्यों नहीं देखे। हालांकि मैं आपको बताऊं, ये जो लोग मर्दों को कसूरवार ठहराते हैं कि औरतों पे जुल्म करते हैं, नहीं, गलत बात है ये। सबसे ज़्यादा औरतों पे जुल्म करने वाली भी औरतें ही होते हैं। वो सास भी औरत होती है, वो ननन भी औरत होती है, वो उसकी देवरानी जिठानी जो भी घरों के अंदर होती है ना, वो सब भी औरतें होते हैं जो उसको ऐसे टॉर्चर करते हैं, काली है, काली है, काली है बोल बोल के। अब वो बेचारी होपलेस हो गई, ना उम्मीद, क्योंकि उसको फिजिकल टॉर्चर किया जाने लगा, मारा जाने लगा, पीटा जाने लगा। उस बेचारी को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाने लगा कि उन लोगों ने सिर्फ उसका कलर डार्क है इस वजह से उसको तलाक दे दी। हालांकि मैं आपको उसकी सास का, उसकी ननन का, उनके भी बारे में बताऊं, उनका फेस कैसा था और उनके कलर कैसे थे और उनकी हालत कैसी थी, तो ज़रा मुनासिब नहीं रहेगा, नहीं तो मैं उस पर भी रोशनी डाल सकता हूँ। बहरहाल मेरा टॉपिक ये है कि जब उस बच्ची की तलाक हो गई, वो अपने घर पे आ गई, तो उसके वालिद साहब को दिलासा देने के लिए मैं उनके घर पे पहुँचा और वह बच्ची भी रो रही थी, सिसक रही थी। उसके वालिद साहब भी, उसकी कुछ ज़्यादा उम्र नहीं थी। मैंने उसके वालिद साहब से कहा, मैंने कहा कि बुज़ुर्ग, ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई, तलाक़ी हुई ना, बस तलाक़ी हुई ना, क्या ज़िंदगी ख़त्म हो गई? ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। मैं बोला, अभी इसने क्या कहाँ तक पढ़ी थी? बोले इसने 10वीं पास किया हुआ है। मैं बोला इसका अभी आजिज 17 नंबर फॉर्म भरो इसका 12वीं का। मैंने मेरी ज़ात से जाकर उस लड़की का हमने 17 नंबर फॉर्म भरे 12वीं के लिए, और मैंने उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा किया अल्लाह के नबी की सीरत से। मैंने कहा, याद रख, तुझे काली काली बोल के जिस शोहर ने रिजेक्ट किया, जिस सास ने रिजेक्ट किया, जिस ननन ने रिजेक्ट किया, जिन ख़ानदान वालों ने तेरे ऊपर टॉर्चर किए, जुल्म किए, तुझे तलाक दिए ना, वैसों की लाइन अगर कुत्तों की तरह से तेरे घर के बाहर नहीं लगी तो फिर मुझे बाद में बोलना। उस बच्ची ने माशाअल्लाह 12वीं, क्योंकि उसके अंदर जो है ना, उसके अंदर एक वो पैदा हो गया, क्या बोलेंगे उसको, जोश पैदा हो गया, एक जज्बा पैदा हो गया कि नहीं, वाकई में भी मुझे भी कुछ करना है बोलकर उसने 12वीं पास किया। 12वीं पास करने के बाद उस ज़माने के अंदर डीएड जो है वो 12वीं के फ़ौरन बाद होता था। उसने फिर डीएड किया और एकदम जो डीएड उसने किया, माशाअल्लाह बेहतरीन आला नंबर से, मेरिट के अंदर उसका नंबर आया और उसके बाद में उसको ज़िला परिषद के टीचर की नौकरी मिल गई। अब जैसे ही ज़िला परिषद के स्कूल में टीचर, वो ज़माने में 100% जो है एक साथ में वो मिल जाता था, गवर्नमेंट का जो ये होता है, वो जैसे ही उसको मिल गया टीचर की नौकरी, अब तो वही जो सास थी, वही जो ननन थी, वही शोहर, वो तो कुत्ते मारते बैठे थे अपने गांव के अंदर। उनके यानी पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। जिसको हमने काली बोल के रिजेक्ट किए थे, आज अल्लाह के फजलो करम से ज़िला परिषद की टीचर बन गई है। हम गए उसके वालिद साहब के घर पे और मैंने उसके वालिद साहब से कहा, मैंने कहा कि ये आखिरी मंजिल नहीं है, दिस इज़ नॉट फाइनल डेस्टिनेशन, कि तुमने सिर्फ डीएड के टीचर बन गए ज़िला परिषद के, तो ये मंजिल आखिरी है, मंजिल नहीं है। मैं बोला ये मंजिल तो अभी बहुत दूर है, इसके फ़ौरन बाद में ग्रेजुएशन करो और उसके बाद में जो नेट का एग्ज़ाम है, नेट का एग्ज़ाम पास करो। अरे माशाअल्लाह मोहतरम दोस्तों, वही लड़की जिसको काली काली बोल के रिजेक्ट किया गया था, ग्रेजुएशन और उसके बाद जब उसने नेट का एग्ज़ाम पास की, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ऐसा कुत्तों के जैसी लाइन लगा के उसके घर के बाहर रिश्तों की कि हमारे बेटे को लड़की दो, हमारे बेटे को, हमारे बेटे को, हमारे बेटे को।
इस तरीके से जो है वो लड़की जिसको काली बोल के रिजेक्ट किया गया था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उसने अपने सामने रखा कि हमारे नबी की सीरत में होपलेस होना आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जब उसने अपने अंदर उम्मीद पैदा की, उसी के घर के बाहर जिसको एक जंगली जरगट इंसान ने रिजेक्ट करके तलाक दे दिया था, उसी लड़की के दरवाजे और गेट के बाहर ये सारे बड़े बड़े डिग्री होल्डरों की लाइन लगी हुई थी। अरे उम्मीद पैदा करने का अपने अंदर, उम्मीद अल्लाह की ज़ात से, झुकाओ दुनिया को। क्यों आप जो है ये सोच रही हो कि आपको जो है इस तरीके से खाली सास ने कुछ बोल दी, ननन ने कुछ बोल दी तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठने का। छोड़ा तो छोड़ा वो शोहर ने, जा चल तू क्या छोड़ता मेरे को, मैं लात मार के हकालती तेरे को, चल। इस तरीके से उसको रिजेक्ट करने का पुण्य। वो कौन होता अपने को रिजेक्ट करने वाला? अरे दरवाजे खुले हुए हैं दुनिया के अंदर। जो लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, जो कल उन्होंने खून के आंसू बहाना और उन्होंने खुद ये बोलना कि ये आपकी महरूमी नहीं है, उनकी महरूमी है। देखो मैं आपको पर्सनल मेरा भी अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने कई मस्जिदों की इमामतों से मुझे निकाला गया, कभी ट्रस्टियों के साथ लड़ाई झगड़े की वजह से, कभी ट्रस्टियों को लगा मौलाना का होल्ड बहुत हो रहा है ये एरिया में, पता नहीं अगले साल के नगर सेवक के इलेक्शन में खड़े रहते क्या मालूम बोल के। क्योंकि ऐसे अक्सर ट्रस्टियों का यही रीज़न होता है। बहुत सारों को अरे ये तो साला अपने ख्यालात के नहीं है, ये दूसरे ही ख्यालात की बात कर रहे। तो बहुत से हासिद, जलने वाले, कुढ़ने वाले, ऐसे 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 जो है ना, ऐसे अंदर से जो है ना, ऐसा कपट, कीना, बुग़्ज़, हसद, ऐसी ऐसी जलन उनके अंदर भरी हुई रहती है बुराइयां करने में। तो मैंने ऐसी कई मस्जिदों छोड़ दिया हुआ हूँ, लेकिन मैंने इमामत नहीं छोड़ा। मस्जिद छूटी तो छूटी, उसमें क्या है, ये मस्जिद छूटी दूसरी नहीं तो तीसरी, कई मस्जिदें ऐसी। लेकिन जिसको नाउम्मीदी कहते हैं उसका लफ्ज़ अपने डिक्शनरी के अंदर नहीं लिखा हुआ है। एक मस्जिद ये जुम्मा को छूटी, अगले जुम्मे को दूसरी मस्जिद ऑलरेडी मौजूद हुनाक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा जो है ना अपने अंदर ऐसी उम्मीद रखने का अपने आप को कि अपना मकसद क्या है, अपने को तो बयान करना है जुमा का, अपने को तो खुतबा देना है, अपना तो मकसद इमामत है, यहाँ नहीं तो वहाँ, फिर कोई मसला ही नहीं है उसके अंदर। 50 मस्जिदें आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह। तो मैं मेरी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि हमने कभी ये सोच के अपनी लाइन नहीं छोड़े कि अरे मुझे ये मस्जिद वालों ने निकाले, अब मुझे ज़िंदगी भर इमामत नहीं करने का। क्यों नहीं करने का? इनके बाप की प्रॉपर्टी है, चंदे जमा करने वालों की, मस्जिद के 10-10 रुपये पे जो है करोड़पति बनने वालों की, इनके क्या बाप की प्रॉपर्टी है? हम बिल्कुल इमामत करेंगे, ये नहीं वो दूसरी मस्जिद में। ऐसे कितने भी आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन अपने मकसद से हटने का नहीं, होपलेस नहीं होने का ज़िंदगी के अंदर। तो इसके लिए हमारी तमाम बेटियां बहनें जो मेरा सबक और मेरा बयान सुन रही है, यही कहूँगा, सास ने 4 बोली तो उसको 6 बोलो, ननन ने 10 बोली तो उसको 12 बोलो। जो कोल्ड वॉर है, नो प्रॉब्लम कोल्ड वॉर के अंदर। और अगर आपको सब्र करना है, बोल 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 भोक भोक बोल, और जोर से बोल जा, उसको ऐसा इस तरीके से रिजेक्ट करो। टेंशन नहीं लेने का उसका जब तक कोल्ड वॉर है। मसला कब है? अगर आपको फिजिकल यानी आपके बाल खींचे जा रहे हैं, या शोहर आपको मार रहा है, या सास आपको मार रही है, उसके बाद फिर हम फैसला ले सकते हैं कि नहीं, अब मसला जो है सीरियस बन चुका है, जो आपकी जान पे आ गया है, अब इसके बारे में क्या हल निकाला जाए। इंशाल्लाह ये सिलसिला हमारा रुका नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, कंटिन्यू चलता रहेगा इंशाल्लाह। अभी तो हमने सिर्फ आज दूसरा पार्ट बयान की है, पता नहीं आगे और हमको कितने पार्ट्स मुख्तसर करके बयान करना पड़ेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को उम्मीद अल्लाह की ज़ात से ऐसा हमको बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।